Okay, let's start the class. So we are doing financial statements of sole trader. Question number 7 from the past papers. Keen is a retailer. The following balances have been extracted from the books at 31st January. Prepare the income statement for the year ended 31st December. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हम बनानी है. द इन्फॉर्मेशन इज गिवन. जरा एक नजर हम सारे के सारे इसके एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो क्या है हमारी, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री. वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में इंपैक्ट आएगा इसका. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में और एसओएफई में, करंट एसेट्स के अंदर. नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ अ गुड्स टेकन फॉर ओन यूज. ये क्या हो गई, गुड्स ड्राइंग्स हो गई. ठीक है, गुड्स ड्राइंग्स. फिर बैड डेट है 380 का. 380 का बैड डेट है. इसकी दो एंट्रीज क्या बनेगी, एक तो एक्सपेंस में आएगा और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा. ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा 380 और इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा एक्सपेंस में. फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम कैलकुलेट करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज. अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो एक्सपेंसेस में जाएगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो अदर इनकम में आ जाएगा. पहले हम देख लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन की जो है कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या होगी, 15580 में से पहले 380 माइनस कर दो. कितना बचा, 15200. इसके ऊपर लगाओ परसेंटेज. क्या परसेंटेज है, 5%. 760 है. इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा. पुराना प्रोविजन ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है, वेयर इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल. ये रहा, ये इररिकवरेबल डेट जो लिखा हुआ है. कहाँ गया, प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ये रहा 840 माइनस 840. इसका मतलब है आपका डिक्रीज हो रहा है. कितने का डिक्रीज हो रहा है, 120 का ना, नहीं 80 आ रहा है, सॉरी 80 का डिक्रीज. ओके. एडवर्टाइजिंग कैंपेन है. इसके बाद इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 3250 विच विल लास्ट फ्रॉम 1 दिसंबर टू 30 अप्रैल. 1 दिसंबर से लेकर 30 अप्रैल कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. 5 महीनों की एडवर्टाइजमेंट है और हमारा ईयर एंड हो रहा है जनवरी में. तो इन 5 महीनों में से 2 महीने तो हमने इस्तेमाल कर लिए, दिसंबर और जनवरी. और जनवरी के बाद के जो मंथ है वो प्रीपेड में काउंट हो जाएंगे. तो क्या होगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ्स के हो जाएंगे प्रीपेड. यानी कि हम ये करेंगे 3250 मल्टीप्लाई बाय 3/5. निकालें क्या आंसर आएगा, 1950. ये 1950 जो है ना, ये आपका क्या है, प्रीपेड. 1950 इज प्रीपेड. देन रेंट रिसीवेबल इज 500 पर मंथ. रेंट रिसीवेबल 500 पर मंथ, अदर इनकम हो गई हमारी. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6000 आपका आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर. लेकिन अब आप जरा ये देखो, ऊपर देखा रेंट रिसीवेबल कितने का दिया हुआ है, 7000 दिया हुआ है. इसका मतलब 1000 का क्या हो गया, ये भी प्रीपेड हो गया. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. देखो, रेंट रिसीवेबल के बारे में क्या बोला है, 500 पर मंथ में बात हुई है रेंट से, रेंट की. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12, साल का कितना हो गया, 6000. लेकिन ऊपर देखो रेंट रिसीवेबल कितना है, मतलब मिल कितना गया, 7000 मिल गया. इसका मतलब है कि 1000 का क्या हो गया, बेसिकली प्रीपेड हो गया. और 7000 में से 1000 माइनस करोगे तो 6000 ही आ जाएगा वापस. इनकम स्टेटमेंट में आप 6000 लिखोगे और बैलेंस शीट में आप 1000 लिखोगे. सही है. और ये वाला 1000 जो है लाइबिलिटी में आएगा. एक बात याद रखना, वैसे आमतौर पे, सब मेरी बात जरा गौर से सुने, आमतौर पे जो प्रीपेड होता है वो कहाँ पर आता है, अदर रिसीवेबल में आता है ना. बट ये वाला प्रीपेड अदर पेबल में आएगा. उसकी वजह क्या है, ये प्रीपेड जो है एक्सपेंस का नहीं है, ये प्रीपेड किसका है, इनकम का है. इनकम का जो प्रीपेड होता है ना, वो लाइबिलिटी होती है कि भाई मेरे कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए हैं बट मैंने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी. तो मतलब मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है एक तरह से, कि एडवांस पेमेंट आ गई है किसी की मेरे पास. ठीक है. तो ये 1000 का प्रीपेड होगा. बड़ी ऐसा प्रीपेड है जो कि अदर पेबल्स में आएगा. फिर नेक्स्ट है, Keen sold his business delivery vehicle in 2000 January 2022, resulting in a loss of 1350.
श्योर इन द बैलेंस ऑन 31 जनवरी। मतलब एक बिजनेस भेज 1350 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है। अच्छा एक एंट्री है 7 वाली मिस हो गई हमारी। अच्छा इसको पहले लिख लो, लॉस ऑन डिस्पोजल। एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी एक ही एंट्री होगी, क्योंकि पता है क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल कहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर जाके देखो जरा। उसमें ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब बाकी चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड है, दूसरी एंट्रीज की एडजस्टेड है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, वेजेस आर आउटस्टैंडिंग। वही एक्रूड हो गया, वेजेस में ऐड हो जाएगा। वेजेस के अंदर प्लस हो जाएगा ये 1440। सही है, वेजेस में ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा ये, अदर पेबल्स में बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा अब चलें बस स्टार्ट कर लेते हैं इसका क्वेश्चन। हम इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट, बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है वैसे तो, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, हमारे लिए इजी है। चलें और अदर, अच्छा है बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट तो देखनी ही नहीं है हमें, इनकम स्टेटमेंट बनानी है बस। सबसे पहले ऊपर नाम हेडिंग डालेंगे, KHIN खीन। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2022। स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। सबसे पहले आएंगे सेल्स, हाउ मच इज द सेल, कितनी है भाई, 197300। क्या सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में? नहीं है। 197300 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। कितने की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री रही? 12310। देन परचेजेस, परचेजेस कितने की हैं? ऊपर जाते हैं, परचेज 118220। देन कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स 2140। देन उसके बाद आएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी नहीं है ना क्वेश्चन में। गुड्स ड्राइंग्स, गुड्स ड्राइंग्स। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, गुड्स ड्राइंग 13480। टोटल कर लें क्या बनेगा? जी। यस जल्दी बताएं। 118280। इसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम के अंदर आ जाएगा एक तो रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, रेंट रिसीव्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। रेंट रिसीव्ड है 6000।
ठीक है, रेंट रिसीव दो तरीकों से निकल सकता है। 6,000 कैसे निकाला मैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, या फिर 7,000 माइनस 1,000 का प्रीपेड कर लो, एक ही बात है। प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो फिर ये 6,000 फर्स्ट लाइन में आएगा, 6,000 ये है। और डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन जब होता है तो अदर इनकम में आता है। कितने का डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन, 80 का, तो ये दो अदर इनकम हो गई, 6080, इनको ऐड कर लो। ठीक है, अब चलेंगे लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देखें जरा कौन कौन से हैं हमारे। अगर सीक्वेंस में चलें, सबसे पहला एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग की एडजस्टमेंट एक दफा वापस से बताया था। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या बताया इन्होंने, एडवर्टाइजिंग के अंदर बताया हुआ था कि भाई एडवर्टाइजिंग में एक पेमेंट है 3250 की। ठीक है, ये कितने मंथ्स की, दिसंबर से लेके अप्रैल तक, यानी कि 5 मंथ्स की पेमेंट है। तो मैंने क्या किया इसको, और 5 मंथ्स की पेमेंट है, मई मतलब अप्रैल तक हमने पे कर दिया है। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, जनवरी में। मतलब फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने की पेमेंट क्या हो गई, हमने एडवांस पेमेंट कर दी है। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 5 कर लेंगे इसको, 3250 को 3/5 कर लेंगे तो 1950 आ गया प्रीपेड। प्रीपेड, अब वो जो नॉर्मल प्रीपेड की एडजस्टमेंट क्या करते थे हम, प्रीपेड को माइनस करते थे, तो वो कर लेंगे अब एडवर्टाइजिंग में से 1950 माइनस होगा, जितना भी एडवर्टाइजिंग है, 4900 एडवर्टाइजिंग है, माइनस 1950। बताएं क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 2950 बनेगा। एडवर्टाइजिंग हो गया ये हमारा। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स, 1730। 1730 कैरेज आउटवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लगाओ, 18900। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अब इसकी डेप्रिसिएशन क्या बताई भी जरा देखते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 15%। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 18,900 माइनस 7,300, फिर परसेंटेज अप्लाई होगी। देखो, ये 18900 माइनस 7,300 देन मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आंसर होगा। बताएं जरा क्या आ रहा है, 1740। ये हो गया फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। अब प्रेमिसेस की बात कर लेते हैं। प्रेमिसेस, अच्छा यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर इक्विपमेंट से मैंने लिख दिया है, सही वर्डिंग क्या होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। अब डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2%। प्रेमिसेस की वैल्यू पर 2% लगा दो, प्रेमिसेस एट कॉस्ट है 360,000, 2% लगा दो, 7,200 हो गया। ठीक है, और एक्सपेंसेस देखते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल भी एक एक्सपेंस है। लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता है, जब कोई नॉन करंट एसेट हम बेच रहे हैं उस पर लॉस हो जाए हमें, वो कहलाता है लॉस ऑन डिस्पोजल, 1350। ठीक है, और आगे चलते हैं, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं, 13450। देन बैड डेट्स, बैड डेट का नाम चेंज हो गया, इररिकवरेबल डेट्स।
बैड डेट दो हैं, ऊपर दिया हुआ है, एक नीचे, दोनों प्लस होके आ जाएंगे। देखो ऊपर एक बैड इररिकवरेबल डेट दिया हुआ है 670 का। ये देखो जरा 670 का दिया हुआ है, और नीचे भी दिया हुआ है 380, दोनों का ऐड कर लेंगे। 670 प्लस 380। यस। 670 प्लस 380। 1050। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो गई है। लास्ट है मेरे ख्याल से वेजेस एंड सैलरीज रह गया बस। 1440 वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा ये 3640 प्लस 1440। 34640 प्लस 1440, ठीक है, टोटल क्या बन रहा है? यस। 36080। बस अब इन सबको प्लस कर लो। माइनस फिर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। हम्म।